हेलो प्रिय विद्यार्थियों। तो लगातार आप लोगों को डेली जॉब अपडेट मिल रहे हैं। इसी प्रकार एक और आज नई जॉब लेके आ चुके हैं, जो कि सबसे पहले हमारी यूट्यूब चैनल पे ही बताई जा रही है। आपको और कोई ये इंफॉर्मेशन नहीं बताएगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा हमेशा से आप लोगों को एक ही, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में बता दूं कि आवेदन कैसे करना है, सैलरी क्या होगी, और इसके अलावा जितनी भी जानकारियां हैं वैकेंसी से रिलेटेड, सब कुछ आपको इस वैकेंसी की जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है। तो आखिरी तक बने रहना। मेरा एक ही निवेदन रहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपसे कि आप लोग जब चैनल पे आते हो तो ये चीजें भी मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस कर देते हैं। जैसे है ना, 5,000 लोगों ने देखा है, कल का ही वीडियो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ही बताया था यूट्यूब पे, उसके बाद सबने बता दिया मध्य प्रदेश वन विभाग की वैकेंसी के बारे में। वन विभाग की वैकेंसी आई है, तो ये वैकेंसी 20 अगस्त और जितने भी लास्ट डेट होगी महिला पर्यवेक्षक को लेकर, क्या वर्क रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, और इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो मेट्रो भर्ती आई है उसके 5 अगस्त लास्ट डेट है। सब कुछ यहाँ पे किसे आवेदन करना है सब कुछ बता दिया जाता है। मध्य प्रदेश पटवारी सहायक वैकेंसी निकली हुई है, जिसके अभी वेरिफिकेशन होने वाले हैं। और एमपी महिला पर्यवेक्षक के फ्री नोट्स कैसे मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन रहता है। क्या निवेदन रहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? आप लोगों से मेरा एक ही विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन रहता है कि आप लोग सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ताकि मुझे अपडेट करने का और आपको अपडेट्स देने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। अब चले आते हैं भर्ती पर। तो आवेदन कैसे करना है, हम शुरू से लेके अंत तक इस वैकेंसी को डाउनलोड कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट पे आया, सब कुछ बताने वाले हैं। है ना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, पर आप लोगों को पेशेंस नहीं खोना है, क्योंकि ये पूरी जानकारी के बिना आप लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे क्या लिखा है, राष्ट्रीय आयु मिशन अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्ट एवं संविदा वित्त प्रबंधक के रूप में सेवाएं देने हेतु आवेदन पत्र। आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है, सबसे पहले आप लोगों को ये फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। यहाँ पे अपना एक खूबसूरत सा, मेरे प्यारे बच्चों प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आपकी एक फोटो लगेगी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आवंटित पद का नाम, यहाँ पे जो भी है ना अभ्यर्थी का पूरा नाम, मतलब जो भी आपका नाम है XYZ, वो आपका नाम यहाँ पे फिल कर देना है मेरे प्रिय विद्यार्थी। फिर इसके बाद बताते हैं आपको यहाँ पे पिता का नाम, यहाँ पर अपने जो फादर का नेम है वो फिल करना है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट पे लिखा है माता का नाम, यहाँ पे आपकी जो माता जी का नाम है वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे 5वां पॉइंट जन्म तिथि, और 10वीं के अंक सूची के अनुसार, जो 10वीं की अंक सूची है उसमें जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल कर देना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। फिर आगे आप लोगों को लेके चलते हैं, आगे क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। इसका पूरा कितने पोस्ट होने वाली सब कुछ आपको बता देंगे आगे, पर ये पूरा फॉर्म कैसे फिल करना है ये तो समझिए आप। 6 नंबर पे लिंग पुरुष महिला अन्य श्रेणी, है ना, ये सभी जो भी जैसे आप जनरल में आते हो तो आप यहाँ पे जनरल फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद आप ओबीसी में आते हो तो ओबीसी फिल करोगे, जो भी आपकी कैटेगरी है वो फिल करोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता देते हैं कि यहाँ पे पत्र व्यवहार का पता, है ना, जो भी पता आप भेज रहे हो वो पता मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे भेजना है, और आपका स्थायी पता यहाँ पे फिल करना है। देखिए, स्थायी पता फिल करने के बाद, है ना, ये पूरा आप लोगों को एक भी चीज छोड़ना नहीं है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर बता दूं आप लोगों को मैं, है ना। फिर आपका आधार नंबर, यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड पे जो भी नंबर लिखा है वो नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईमेल आईडी, यहाँ पे आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप लोग फिल करेंगे, ठीक है। जैसे फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और शैक्षणिक योग्यता। अब शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होने वाली है तो समझिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपकी स्नातक स्नातकोत्तर और अन्य जितनी भी है ना, कहा किस वर्ष में आप लोगों ने पास करा। फिर उसके बाद यहाँ पे फिल करोगे परीक्षा का नाम, है ना, हायर सेकेंडरी जो भी आपने 10th 12th का, है ना। फिर संस्था का नाम, बोर्ड, और यहाँ पे आपके लास्ट में प्रतिशत आप लोगों को फिल जरूर करना है। इसके बाद आपको लेके चलते हैं, है ना, ये पूरा आपको बता देते हैं धारित का नाम, है ना, कब से कब तक, ये सब कुछ आप लोगों को फिल करके, है ना, घोषणा पत्र भरना है। मैं ये घोषणा पत्र जरूर भरना,
शुरू में, है ना। घोषणा पत्र में आप लोगों को सब कुछ जानकारी यहाँ पे पढ़ लेना है। क्या है, मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ मेरे द्वारा, ये महिलाओं या पुरुषों दोनों की वैकेंसी होने वाली है, ये जो बताने वाला हूँ। उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य, जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन जो कि निरस्त किया जा सकता है, ये सब कुछ आप लोगों को करना है। और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण या फिर न्यायालय में आप दोषी नहीं हो, सब कुछ लिखना है, ठीक है। दिनांक और स्थान, यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम, आपको आवेदक का यहाँ पे पूरा नाम फिल करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। आवेदन का पूरा नाम, जो भी आवेदन करेंगे उनका पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पे फिल कर देना है और ये पूरा भेजना है। अब देखो आगे हम लेके चलते हैं, ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन में यहाँ पे बता देता हूं, है ना। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थी, तो ये जो वैकेंसी है बहुत मतलब चुनिंदा वैकेंसियों में से गिनी जाती है, इसको हमेशा बहुत रेयर केस में आती है ये वाली वैकेंसी, है ना। तो ये है मेरे प्रिय विद्यार्थी मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग, कहाँ की भर्ती है, मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग की भर्ती है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आपकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई SCPMU के अंतर्गत ये भर्ती होने वाली है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, संविदा कार्यक्रम अधिकारी या कंसल्ट आयुर्वेदिक होम्योपैथी एवं संविदा वित्त प्रबंधक पद के पर चयन नियम, है ना। क्या है ये, वित्त प्रबंधक का पद है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, किसका, वित्त प्रबंधक का पद है। और आप लोगों को यहाँ पे चयन के नियम में बता देता हूं कैसे चयन होगा, ठीक है। चलिए, ये वर्ष 2024-25 के लिए नोटिफिकेशन आया है। कौन से वर्ष के लिए है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो आपको बता देता हूं, ये वर्ष है 2024-2025 के लिए ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये पूरा आप लोगों को अच्छे से मैं बता रहा हूं क्या है ना। राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना अंतर्गत संविदा कार्यक्रम के लिए 2024-25 के लिए ये होने वाला है। अब सामान्य जानकारी क्या क्या है तो वो आप लोगों को यहाँ पे शेयर की जा रही है, ठीक है। क्या है फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, ये नियम राष्ट्रीय आयुष मिशन मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग अंतर्गत राज्य स्तरीय PMU हेतु संविदा कार्यक्रम अधिकारी, है ना, होम्योपैथी अधिकारी, कंसल्टेंट, आयुर्वेद होम्योपैथी वित्त प्रबंधक चयन नियम कहलाएंगे। मतलब समझ गए ये कौन सा होने वाला है, तो आपका जो है ये आयुर्वेद होम्योपैथी वित्त प्रबंधक चयन नियम कहलाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, तो सेकेंड पॉइंट को अच्छे से समझना आप लोग। क्या है, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत संविदा कार्यक्रम अधिकारी, कंसल्ट, आयुर्वेद होम्योपैथी वित्त प्रबंधक के पदों पर चयन होने पर अन्य सेवा संविदा अथवा नियमित में कार्यरत उम्मीदवार की नियुक्ति पूर्व कार्यरत पद से त्याग पत्र देना अनिवार्य होगा। कुल मिला के अगर आप लोग पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका त्याग पत्र देना आप लोगों को क्या होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे बोला है कि आप लोगों को क्या होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है। क्या होगा, अनिवार्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो आप लोग समझिए, ये थर्ड पॉइंट क्या है तो आप लोग अच्छे से समझिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यह सेवाएं नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष के लिए, कुल मिला के ये जो वैकेंसी है ये आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों कितने वर्ष के लिए नौकरी मिलने वाली है, तो ये 1 वर्ष के लिए नौकरी मिलने वाली है। आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के होने पर सेवा वृद्धि की जा सकेगी। अगर बजट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है आप लोग लग गए तो पक्की भी हो जाती है, आपको पता है पक्की हो जाती है ना। आवश्यक बजट होने पर क्या हो जाएगा, सेवा वृद्धि की जा सकेगी। कुल मिला के सरकार के पास बजट होगा तो आप लोगों की पक्की हो जाएगी और हो ही जाती है पक्की, है ना। फिर बात करें अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश का मूल निवासी अनिवार्य है। इस बात की आप लोग अच्छा समझ लीजिए। दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ पे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। यहाँ पे चौथे पॉइंट में क्लियर दिया है कि भैया यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो भी बच्चे फॉर्म डालेंगे वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना अनिवार्य है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देखेंगे परिभाषा, क्या परिभाषा है तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परीक्षा। किसके बारे में जानकारी है, परीक्षा से अभिप्रेत है कि आयुष विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के राज्य स्तरीय PMU हेतु कार्यक्रम अधिकारी, कंसल्टेंट, आयुर्वेद होम्योपैथी वित्त प्रबंधक के पदों पर सेवा हेतु चयन हेतु निर्धारित परीक्षा, मतलब परीक्षा होने वाली है। कैसी परीक्षा होने वाली तो आप लोगों को बता देते हैं। देखिए क्या है,
विभाग से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग। कुल मिला के ये कौन से विभाग की वैकेंसी होने वाली है? तो ये मध्य प्रदेश शासन का जो आयुष विभाग है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये आयुष विभाग की वैकेंसी होने वाली है। सेकंड नंबर पे आपको बता देते हैं, सेकंड नंबर पे मतलब आयुष मिशन के तात्पर्य राष्ट्रीय आयुष मिशन, मतलब कुल मिला के ये सेंट्रल से संबंधित भी जॉब होने वाली है। फिर आगे चलते हैं तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट है ना। आयुर्वेद होम्योपैथी वित्त प्रबंधक से अभिप्रेरित है कि मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट वित्त प्रबंधक, कुल मिला के ये वाली वैकेंसी होने वाली है। इसके बारे में जानकारी दी है। अब देखिए शैक्षणिक योग्यता है, क्या इसकी योग्यता होने वाली है, कौन फॉर्म फिल कर पाएगा, है ना, किसकी नौकरी लग सकती है, तो वो लोग अच्छे से ध्यान दे मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना, शैक्षणिक 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 एवं अन्य अर्हताएं, तो अगर आप लोग इसमें आते हो ये क्राइटेरिया में, तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर डालेंगे, ठीक है। देखिए तो अनिवार्य है भैया, संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद होम्योपैथी के लिए क्या क्या आप लोगों को जरूरी है, तो मैं बता देता हूं। देखिए बात करते हैं मिनिमम, है ना, क्या है मिनिमम बैचलर डिग्री BHMS फ्रॉम रिकग्निज्ड यूनिवर्सिटी। कुल मिला के आपके पास कौन सी डिग्री होना चाहिए, तो BA MS या फिर BHMS की आपके पास डिग्री होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। प्रोग्राम नेम ऑफ गवर्नमेंट PSUs रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लिव अपडेटेड रजिस्ट्रेशन विद मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल सिस्टम एंड न्यूट्रोपैथी बोर्ड स्टेट होम्योपैथी काउंसिल भोपाल सेंट्रल काउंसिल इज मैंडेटरी। कुल मिला के आप लोगों के लिए BAMS की BHMS की डिग्री होना चाहिए, जो कि एक संस्था, जो लीगल संस्था है उससे होना चाहिए, ठीक है। यह डिग्री होगी तो आप लोग डाल पाओगे, है ना। एक्सप्लोर इन सोशल सेक्टर्स, है ना, स्कीम्स मिशन ऑफ गवर्नमेंट एट नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। कुल मिला के आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, प्रिफर विल बी गिवन टू पर्सन्स हैविंग PG क्वालिफिकेशन इन आयुष स्ट्रीम एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग हेल्थ सेक्टर इंक्लूडिंग आयुष। आप लोगों का अगर एक्सपीरियंस होगा तो वो और भी अच्छा होगा। वित्त प्रबंधक के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ये वित्त प्रबंधक के लिए है, समझ गए मेरे भाई, ये किसके लिए, वित्त प्रबंधक के लिए, संविदा वित्त प्रबंधक। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया। कौन कौन सा क्राइटेरिया, तो देखिए फर्स्ट नंबर पर बता देता हूं, MBA फाइनेंस MCOM CA ICWA फ्रॉम AICTE रिकग्निज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी। MBA होना चाहिए मेरे भाई, आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, MBA होना चाहिए। मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट और एनी अदर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस मैनेजमेंट ऑफ मेजर प्रोग्राम प्रोजेक्ट। कुल मिला के एक्सपीरियंस की यहाँ पे बात की जा रही है, अगर एक्सपीरियंस होगा वो और भी अच्छा है, ठीक है। ये सभी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। एक्सपोजर ऑफ टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑपरेशन गवर्नमेंट अकाउंटिंग फंड्स फ्लो मैनेजमेंट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एंड स्कीम वाइज, ये सभी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी है। इसके अलावा कौन कौन कितनी उम्र तक फॉर्म कर सकते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। देखिए आयु सीमा, तो आयु सीमा क्या होने वाली है इसकी, आयु सीमा बता देते हैं। तो दिनांक 1/1/2024 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष, मतलब कुल मिला के MBA है तो आप फॉर्म डाल देना मेरे भाई, है ना। MCOM BCOM, क्या MCOM लिखा है, वो भी न्यूनतम 21 वर्ष आप लोगों के पास होना चाहिए। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम अगर 60 वर्ष है तो भी आप लोग फॉर्म डाल पाओगे। स्पष्टीकरण की बात करते हैं, तो स्पष्टीकरण की बात करें, आयु सीमा की गणना करते समय हाई स्कूल प्रमाण पत्र 10वीं इसकी सूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसे ही मान्य किया जाएगा। आपकी 10वीं के मार्कशीट में जो भी अंकसूची होगी उसी को ही मान किया जाएगा। अन्य दस्तावेज को प्रमाण पत्र के अनुसार मान्य नहीं किया जाएगा, मतलब दूसरे प्रमाण पत्र आप मत लगाना, नहीं तो मान्य नहीं किए जाएंगे। फिर बात करें निहरताएं क्या है ना, किसी उम्मीदवार की ओर से संविदा सेवाएं देने के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा चयन के लिए अयोग्य माना जाएगा, है ना। मतलब कुल मिला के यहाँ पे किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त, मतलब आप लोग अगर रिश्वत खिलाते हो या जो भी तरीके से आप ये वैकेंसी को खाना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को अयोग्य कर दिया जाएगा। अच्छे से सुन लेना, जो पैसा देके नौकरी ले जाते हैं, ठीक है। फिर बात करें फर्जी कूटचरित दस्तावेज चयन के स्तर पर जानकारी गलत देना, छुपाई हुई पे भी अयोग्य माना जाएगा। अगर आप लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट बनवा के
फॉर्म अप्लाई किए तो भी आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और आपके काम डाल दिया जाएगा। ठीक है, मतलब फॉर्म नहीं कर पाओगे, अमान्य कर देंगे, है ना। किसी अन्य व्यक्ति के पद चयन से, मतलब कुल मिला के आप लोगों को 2 नंबर का काम नहीं करना है, वही चीज बताई गई है। ठीक है, हाँ। अब ये चयन प्रक्रिया, तो ये चयन प्रक्रिया को अच्छे से सुने, चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है। ठीक, चयन प्रक्रिया आपको समझा देते हैं, इसकी चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, तो समझिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, देखिए संविदा कार्यक्रम अधिकारी है ना, इसके लिए क्या है, तो प्रबंधक पदों पर चयन साक्षात्कार, मतलब कुल मिला के आप लोगों को क्या किया जाएगा, मैं बता देता हूँ। इंटरव्यू होगा आप लोगों का। इंटरव्यू के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे होने वाली है। कुल विज्ञप्ति पदों की 10 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु, मतलब 10 गुना आपको किसमें बुलाएंगे, 10 गुना आप लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। समान अंक होने की स्थिति में वरीयता निर्धारण किया जाएगा, मतलब जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसको जल्दी नौकरी मिलेगी। समान उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का कार्य अनुभव ज्यादा होगा उसको मेरिट पर ऊपर स्थान होगा। समान कार्य अनुभव होने की स्थिति में स्नातक में ज्यादा अंक होंगे उसको, मतलब कुल मिलाकर प्रेफरेंस की बात हो रही है। अगर ऐसा होता है तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो सत्यापन प्रक्रिया में मूल दस्तावेज जो ले जाओगे, दस्तावेज सब जितनी भी अपनी चीजें हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट है ना, ये सभी चीजें। अब ये नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ, ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को कहाँ पे आना है, आप लोग गूगल पे आना है। ठीक है, आप लोगों को गूगल पे आना है प्रिय विद्यार्थियों, और सर्च mp.ayush.government. आप लोगों को किस साइट पे आना है तो मैं आपको बता देता हूं। आप लोगों को साइट पे आना है आयुष, एमपी आयुष मंत्रालय के ना, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, देख सकते हो आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो एक गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल है। अब यहाँ पे आप वाट्स न्यू पे जाओगे, कहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक सेक्शन वाट्स न्यू, है ना, वाट्स न्यू का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर इसके अपडेट आपको ये न्यू करके दिख रही है। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे न्यू करके दिख रही है। इसको आपको क्या कर देना है, ओपन कर देना। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये डाउनलोड फाइल दिया है, डाउनलोड करोगे डायरेक्ट आपका नोटिफिकेशन खुल जाएगा, जो कि आप लोगों के सामने खुल रहा है। ये नोटिफिकेशन खुल गए हैं। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं हमसे, ठीक है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, ये नोटिफिकेशन आपको ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। दिव्यांशु कोश मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, दिव्यांशु कोश मैथ्स, ये टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छे से स्पेलिंग देख लेना, दिव्यांशु कोश मैथ्स टेलीग्राम ग्रुप की। इसके अलावा जो बच्चे एमपी के किसी भी एग्जाम, महिला पर्यवेक्षक इनके तैयारी कर रहे हैं ना, तो उनको फ्री पेड नोट्स आप लोगों को इस नंबर पे मिलेगा, है ना। जैसे ग्रुप 4 एमपीएसआई जितने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम होते हैं सभी के पेड नोट्स, फ्री पेड नोट्स इस पे मिलेंगे। 9399818988 9399818988 ये टीम का नंबर है। मैसेज करना ओनली व्हाट्सएप पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।